अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म कराने के लिए एक समझौता हुआ जो अब संकट में नजर आ रहा है। 17 जून को एमओयू साइन हुआ और यह सोमवार को खत्म होने वाला है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों देश पिछले कई हफ्तों से एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का दोबारा से शुरू होना अभी संभव नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पेंच फंसा हुआ है। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ ईरान के साथ लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अब्बास अराक्ची ने बताया कि ईरान ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नए जहाज मार्गों को लेकर अलग समझौते पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये तभी संभव होगा जब कोई राजनीतिक समाधान निकल सके। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में समर्थकों से कहा कि अमेरिका जल्द ही इस बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना दावा करेगा। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। 17 जून की डील में क्या तय हुआ था? ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 17 जून को समझौता किया था और 3 महीने से ज़्यादा समय से चल रही जंग रोकने के लिए समझौता किया गया था। इसके तहत दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने की बात भी कही थी। समझौते में अधिकतम 60 दिन के भीतर एक अंतिम समझौता करने की भी बात कही गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से समर्थन मिलना भी था। और अमेरिका को 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करनी थी और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास के अपनी सेनाएं हटाए जाने के वाशिंगटन को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के पैकेज पर काम करने, प्रतिबंध हटाने, ईरान तेल निर्यात के लिए छूट देने पर सहमति होनी थी। वहीं ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से समुद्री बारूदी सुरंगें हटानी थी और 60 दिन तक जहाज़ों को बिना शुल्क दिए गुजरने देना था। ईरान ने परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और परमाणु संवर्धन जैसे मुद्दों पर बातचीत करने की बात भी कही थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इसकी चेतावनी दी। इस बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खत्तामी ने लंबे समय तक युद्ध चलने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर भरोसा नहीं होने की बात कही, लेकिन साथ ही तनाव से निपटने के लिए संतुलित कूटनीति की जरूरत भी बताई। खत्तामी ने कहा कि ईरान विदेशी दबाव और हमले के बावजूद कायम रहेगा, लेकिन देश को अपनी अंदरूनी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोग लगातार युद्ध के साथ नहीं जा सकते और नहीं जी सकते। ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था। अप्रैल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन जून में शांति वार्ता का ढांचा बनने के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। 17 अगस्त को 60 दिन की अमेरिका ईरान समझौते का ज्ञापन समय सीमा के साथ खत्म हो रहा है और इस बीच IRGC के राजनीतिक उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यादुल्लाह जावानी ने कहा कि ईरान की सैन्य रणनीति रक्षात्मक रूप से आक्रामक रूप से अब बदल सकती है। सरकारी प्रयास IRIB के मुताबिक जावानी ने कहा कि ईरान की भविष्य की कार्रवाई आक्रामक दिख सकती है, हो सकती है और अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक सरप्राइजेस के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामेनेई की नई नियुक्तियों के तहत ईरान की सैन्य कार्रवाई मूल रूप से रक्षात्मक रहते हुए भी अधिक सक्रिय और आक्रामक रूप लेगी, ताकि दुश्मनों पर अधिकतम दबाव रोकथाम कायम की जा सके। और आपको बता दें कि यह बयान इस्लामाबाद की मध्यस्थता वाले अमेरिका ईरान समझौते की स्थिति को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच आया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सचिव मोहसेन रजाई ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के हालिया सैन्य नियुक्तियों की तारीफ की है और रजाई ने कहा कि सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में 6 वरिष्ठ कमांडर्स की नियुक्तियां साझेदारी भरी हैं। इससे ईरान की रक्षा क्षमता मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि नियुक्तियों से अमेरिका और इजरायल समेत ईरान के विरोधियों की रणनीतिक गणनाएं प्रभावित हुई हैं। हाल ही में खामेनेई ने मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को जनरल स्टाफ का प्रमुख और मेजर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को आज तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।